मतलब जीवन में पूरा का पूरा जहर ही फैला हुआ है, जिंदगी में जीने के लिए कुछ नहीं बचा। ले ले कोई जिंदगी, खत्म हो जाए जिंदगी। जो मूड खराब था, अफसोस था, दुखित था, उसके ऊपर एक ठंडा 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 बर्फ गिरा। तक अफसोस कर रहा था, सोच रहा था, चिंता में डूबा हुआ था, उस मूड को इस डस्ट ऑफ स्नो ने क्या किया, बदल दिया। स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th की पहली पोएम, आज हम उसके बारे में सीखेंगे। पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आपने जब 9th की क्लास की पढ़ाई की होगी तो उसके भी फर्स्ट लेसन में रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ही पोएम दी हुई है ना, द रोड नॉट टेकन। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक स्पेशलिटी है, वह है कि वो बहुत छोटे छोटे सिचुएशंस को लेते हैं, उन छोटे छोटे सिचुएशंस पे पोएम बनाते हैं, और उनके वो पोएम बहुत ही सिग्निफिकेंट होते हैं आपकी लाइफ के लिए, हम सबकी लाइफ के लिए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है तो उसको सबको सुनना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। इनके पोएम में स्पेशलिटी ये है कि नेचर को जोड़ते हुए अपनी लाइफ में जीने का तरीका कैसा होना चाहिए, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम में आपको मिलती है। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए लेट्स स्टार्ट द पोएम। पहले हम जानते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। हु इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट? पिक्चर आपके सामने है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जन्म मार्च 26, 1874 टू जनवरी 29, 1963, was an American poet। कहां के पोएट है? अमेरिकन पोएट है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, या जो पोएम आपके सामने है द डस्ट ऑफ स्नो, उसके बारे में बताया गया है कि ये जो पोएम आइडिया है, जो पोएम का डस्ट एंड स्नो रिटेन बाय द रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सॉरी यहां पे कुछ मिस्टेक हो गया है, डस्ट ऑफ स्नो होगा। तो रिटेन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज दैट वन मे हैव वर्स्ट डे और टाइम ऑफ हिज लाइफ। मतलब पोएट की लाइफ का सबसे सबसे बुरा दिन जिसको हम कहेंगे, उस समय की चर्चा है। और इतना ही नहीं, लेकिन बट अ लिटिल गुड थिंग कैन मेक इट क्वाइट अमेजिंग। मतलब छोटी सी चीज, उसके आने के बाद लाइफ कैसे बदल जाती है। पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड है आदमी, परेशान है आदमी, उसको लाइफ में जीने का तरीका नहीं समझ में आ रहा है, सर पे हाथ रखा हुआ, हे भगवान अब कुछ नहीं बचा, दया बनता, हे मां माता जी अब कुछ नहीं रहा लाइफ में। उस सिचुएशन में भी कोई एक छोटी सी चीज आपके लाइफ को बदल सकती है, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना सकती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की यह पोएम उसके बारे में बताती है। तो स्टार्ट करते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम में एग्जैक्टली बात क्या की है। ऐसा कौन सा सिचुएशन है? सबसे पहले हम सिचुएशन को समझेंगे कि वहां का एनवायरनमेंट कैसा है, और उसके बाद हम समझेंगे कौन सी ऐसी छोटी चीज है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट अर्थात पोएट के लाइफ को बदल देती है। तो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। द पोएम इज The way a crowd shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I have rued। यहाँ पे वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो हेमलॉक, यहाँ पर देखिए एक हेमलॉक ट्री की बात हुई है। तो व्हाट इज दिस हेमलॉक ट्री? हेमलॉक ट्री के बारे में बताया गया है, वह एक विषैला पौधा है। So that's why the meaning is a poisonous plant or tree with small white flower। हमारे यहाँ उसको धतूरा कहते हैं, धतूरे में जहर होता है। तो वैसे जो पौधे हैं उसको हेमलॉक ट्री कहा जाता है। हेमलॉक ट्री इज अ poisonous plant or tree with a small white flowers। दूसरा वर्ड है र्यूड। र्यूड मतलब क्या होता है? पछताना, बहुत ज्यादा पछतावा होना, अफसोस करना किसी चीज का। ओके, दैट्स व्हाई हेल्ड इन रिग्रेट, अफसोस में पड़ा हुआ। एंड थर्ड इज शुक। शेक मतलब होता है हिलाना, और उसका V2 हो गया शुक। तो अब हम बात करते हैं, ये तीन वर्ड्स हैं, इन तीन वर्ड्स के मीनिंग मैंने बताया। लेट्स स्टार्ट द मीनिंग ऑफ द पोएम। क्या कहना चाहता है ये छोटा सा पोएम? कहता है द वे अ क्राउड shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree। आपको अगर पहले पिक्चर में देखा होगा आपने, तो फर्स्ट पिक्चर में देखिए क्या है, यह पोएट खड़ा है, बैठा है, जो भी है। अब इस सिचुएशन में एक क्राउड आया, पूरा चारों ओर जो है बर्फबारी की हुई है, और उस पे ये जो पेड़ पर जो बर्फ जम गए उसको कहिए कि वो डस्ट ऑफ स्नो हो, बर्फ की धूल जिसको कहेंगे, टुकड़ा छोटा सा। अब जैसे ये क्राउड इस ट्री पर बैठा,
इसका जो स्नो है ये इसके ऊपर आकर, पोएट के ऊपर आकर गिरता है। तो इसलिए पोएट ने क्या कहा, एक सिचुएशन क्रिएट किया है। कैसा क्रिएट किया है? तो द वे अ क्रॉ शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री किसको शो करता है? पॉइजनस ट्री को। मतलब जीवन में पूरा का पूरा जहर ही फैला हुआ है, जिंदगी में जीने के लिए कुछ नहीं बचा, लेने कोई जिंदगी खत्म हो जाए जिंदगी, ऐसी सिचुएशन में पोएट है। ऊपर से आप कौन रहा है? क्रॉ, कौवा, जो कि अपने आप में नेगेटिविटी को और बढ़ा देता है, सिचुएशन को और क्रिटिकल करता है। मतलब लाइफ में जो वर्स्ट सिचुएशन होगा, इस सिचुएशन को पोएट ने इस सिंपल लाइन से बताया, इस 4 लाइन से। और हुआ क्या? वो बोलते हैं द वे अ क्रॉ शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। द वे, जिस तरीके से क्रॉ ने क्या किया, उनके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो को डाल दिया। कहां से डाल दिया? हैमलॉक की ट्री से। ऊपर में पेड़ है, कौवा आया बैठा और अचानक से बर्फ जो है, बर्फ का धूल, बर्फ का टुकड़ा जो कहिए, वो उनके ऊपर गिर गया। हुआ क्या इससे? तो हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। अभी तक जो मूड खराब था, अफसोस था, दुखित था, उसके ऊपर एक ठंडा 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 बर्फ गिरा। और जैसे ठंडा ठंडा बर्फ गिरा, उसका जो मूड एकदम ऑफ था, दुखित था, दयनीय था, बुरी कंडीशन में था, वह पूरी तरह से क्या हो गया? चेंज हो गया। तो हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। मेरा जो मन है, मेरा जो दिल है, मेरा जो हृदय है, मेरे जो विचार है, उसको क्या किया उसने? उस मूड को बदल दिया पूरा का पूरा। जो अभी तक अफसोस कर रहा था, सोच रहा था, चिंता में डूबा हुआ था, उस मूड को इस डस्ट ऑफ स्नो ने क्या किया? बदल दिया। और क्या होगा? एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट। जो वह पोएट पछतावे में गुजार रहा था कि हे भगवान, मेरी जिंदगी तबाह हो गई, खत्म हो गया, दिन नाश हो गया, कुछ बचा ही नहीं। ये जो अफसोस कर रहा था ना, रिग्रेट कर रहा था, पछतावा कर रहा था, उस पछतावे के बाद जो समय बचा, अचानक वह जो बर्फ गिरा ठंडा ठंडा, उसके मूड को बदल दिया। और उसने तब सोचा, अरे भाई, मेरा तो लाइफ अभी तक, मेरा दिन तो अभी तक का खत्म हो गया, लेकिन अभी कुछ जीवन में दिन बचे हुए, अभी समय बचा हुआ है, यह समय में बचा लो, यह समय मेरे लिए है। और इस तरह से वह जो रिग्रेट कर रहा था जिस जीवन पर, जिस दिन पर, वह दिन का कुछ भाग बच गया। तो स्टूडेंट्स, आपकी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में सिचुएशन आता है जब एक समय हमको लगता है हमारी लाइफ में कुछ बचा है, और अचानक से कुछ ऐसी घटना हो जाती है, कुछ ऐसे इवेंट हो जाते हैं जो हमको फिर प्रेरणा देते, नहीं है अभी तक जो गुजर गया गुजर गया, लेकिन अभी आगे का जीवन, आगे की लाइफ बची हुई है, मुझे अभी और जीना है और बहुत कुछ करना है। यह जो मूड चेंज होता है, वो छोटा सा सिचुएशन है। उस लाइफ के सिचुएशन को पोएट ने डस्ट ऑफ स्नो के आधार पर बहुत अच्छे से बताया। सिर्फ 8 लाइन का यह पोएम है, सिर्फ 8 लाइन। और इस 8 लाइन के पोएम में पोएट ने एनवायरमेंट क्रिएट किया फर्स्ट पैराग्राफ में, और दूसरे पैराग्राफ में उसने बताया कि कैसे एक छोटा सा चेंज हमारे पूरे दिन को बदल देता है। एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा, बर्फ की धूल उसके ऊपर गिरती है, और वह ठंडा ठंडा जो बर्फ का धूल है, बर्फ का टुकड़ा है, वो उसके पूरे मूड को बदल देता है, पूरे एनवायरनमेंट को बदल देता है। वह जो अभी तक अफसोस कर रहा था, वही इंसान अब सोचने लगता है, नहीं अभी मेरे पास दिन बाकी है, वो बाकी के समय में मैं कुछ काम कर लूंगा, आगे का काम मेरा बढ़ जाएगा। तो ऐसे एक पूरे नेगेटिव एनवायरनमेंट से पूरे पॉजिटिव लाइफ की ओर गुजरने के लिए बताने वाला रास्ता यह पोएम है। इसलिए इस पोएम को सिर्फ पढ़े नहीं, इस पोएम को समझे, यह पोएम क्या कहना चाहता है। तो मुझे लगता है आज के लिए यह बहुत ही अच्छा शिक्षाप्रद यह पोएम है, डस्ट ऑफ स्नो, जिसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कुल मिलाकर वो इतनी सी बात कहना चाहते हैं कि मैं बैठा हुआ था और एक अचानक मैं पूरे दिन अफसोस में बिता रहा था। कहां बिता रहा था? हेमलॉक ट्री के नीचे बिता रहा था।
और अचानक एक क्रो आता है, उस पर बैठता है और बर्फ का डस्ट मेरे ऊपर गिरता है और मेरा मूड चेंज हो जाता है और फिर मुझे लगता है अरे मैंने जो अभी तक दिन बिता दिया वो बहुत पछतावा होता है उसका, और फिर सोचता हूं अरे और मेरा दिन अभी बच गया। So that's all for today. See you again in the next poem or with the question answer of this poem. So बने रहिए मेरे चैनल के साथ, और अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को भी बताइए इस चैनल के बारे में। That's all. Have a nice time. Have a good day.